उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी मार्केट थोड़ा सा जो है एक रोलर कोस्टर हमें दे रही है, कभी वो ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, लेकिन स्टिल हम उसमें काम कर रहे हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी हम टाइम के टाइम कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और बायो में डाल दूँगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री है और उसमें मैं डेली बेसिस पे बाय सेल कॉल्स दे रहा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। आप चलते हैं, कुछ न्यूज़ हैं, उसके बाद इंडेक्स अपडेट है, फिर कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे मेंबर्स ने बताए हुए हैं उनको एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ जो है वो जिलेट के बारे में है और इनका जो है ईपीएस थोड़ी सी ड्रॉप हुई है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी ड्रॉप हुआ है। इसके बाद सांबा बैंक है, सांबा बैंक ने क्या किया है, इनकी भी जो ईपीएस है वो ड्रॉप हुई है और उनके प्रॉफिट ड्रॉप हुए हैं। वैसे तो बैंक्स के बारे में हम यही हमेशा कहते हैं यार बैंक्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब वो बात है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं और फिर जो छोटे बैंक्स हैं उन पर थोड़ा सा जो है इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है, जबकि बड़े बैंक्स वगैरह जो हैं उनको उस तरह से नहीं पड़ा। एंग्रो की बात है तो वैसे एंग्रो का भी यही मसला है कि ये काफ़ी टाइम से मुझे ये डिप्रेस नज़र आ रहा है और जो केमिकल सेक्टर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। इवन जो अगर आप देखें कि लॉर्ड कैम की न्यूज़ है तो इनका भी यही मसला आ रहा है कि इनका जो प्रॉफिट है वो भी जो है ड्रॉप किया है और मैं काफ़ी टाइम से इसे नोट कर रहा हूँ कि हमारा जो केमिकल सेक्टर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा से पहले कर रहा था। इसके बाद पेस है, पेस ठीक जा रहा है, इनका जो है इस तरह न्यूज़ आती रहती हैं, अभी भी इनका जो है डील हुई है डीएचसीटी के साथ, सो ये उसके स्टॉक के लिए एक बेहतर है। इस तरह बैंक अल्फला है, बैंक अल्फला के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है, इनका भी प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं। इसके बाद हेलियन इन्होंने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है और ये ख़ास कोई अच्छा। इसके बाद रफ़ान है। वैसे एक बात होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंपनी अपने जो मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट स्पेशली, वो बार बार चेंज कर रही है, उससे थोड़ा सा जो है एक इन्वेस्टर्स को वो डाउट फील होता है कि यार ये क्या सीन है जो ये बार बार जो है अपने चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी खैर मैंने इतना फॉलो नहीं किया भाई उनका पीछे कि मुझे पता हो कि इनका लास्ट जो सीईओ था वो कितने टाइम बाद गया, लेकिन फिर भी जो एक चेंज ऑफ डायरेक्टर या चेंज ऑफ सीईओ होता है उससे जो है उनको एक रीज़न वो ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्यों चेंज किया है। सो उससे खैर स्टॉक पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक होता है कि इंसान को एक शक ज़रूर होता है कि यार इसने इसको चेंज किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। वो आई होप उन्होंने कोई रीज़न जो है कंपनी ने दी हो। खैर इसके बाद हमारे पास रफ़ान है, रफ़ान का क्या हुआ है, रफ़ान ठीक जा रहा है, इसकी ईपीएस भी हुई है, प्रॉफिट्स भी इसके इंक्रीज़ हुए हैं। इसके बाद बेस्ट वे है जो कि एक बहुत ही चीता स्टॉक है और मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं सबको कहता हूँ कि भाई जिसने लॉन्ग टर्म करना है बेस्ट वे ख़रीदो, बेस्ट वे सोना है, बहुत बेहतरीन ग्रुप है। और आप देखें कि इवन मैंने आप लोगों को 350 पे दिलाया था, कितने लोग हैं जो मुझसे पूछते थे यार क्या लें, और मैं कहता था भाई लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट वे ले लो, 450 से गिरा है वापस जाएगा, 350 पे नहीं रहेगा, ये इस रेट पे उठा लो। और आप देखें वापस इसने आज 415 420 लगा दिया इसने, ठीक है, वहाँ तक ये पहुँच गया है, तो इसके लिए वापस 450 को टेस्ट करना कोई मसला नहीं है, ये वापस जाएगा। सो ये आप देखें कि इसने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और अभी इसने 8 रुपये डिविडेंड दिया था और अब दोबारा इसका 8 रुपये डिविडेंड आ गया। सो ये एक बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैं कहूँगा मस्ट इसको कंसिडर करें। ईपीएस इंप्रूव हुई है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, नो डाउट चीता कंपनी है। इसके बाद यूबीएल है, यूबीएल के जो शेयर है उनको डिवाइड किया जा रहा है और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है शेयर जो है फिर आपको जो है कम प्राइस पे मिल जाएगा, इसकी जो फेस वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास CWSM की है, इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुई है जो कि इसके लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं मार्केट समरी के ऊपर और देखते हैं मार्केट समरी में क्या सीन हो रहा है। इससे पहले अगर हम अपना देखें कि 400 पॉइंट जो है मार्केट में, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स आए थे लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिप आई और 400 पे क्लोजिंग हुई है। 117 के पास मार्केट इस टाइम स्टैंड कर रही है। अब जाकर देखते हैं कि इंडेक्स हमारा हमसे क्या कह रहा है और आगे इसमें क्या होने वाला है। अपर कैप में इस टाइम काफ़ी अवाम है और हमें ओबॉय वगैरह जो है इनको भी लगा है, प्रेमा को लग रहा है, बीएनएल को लग रहा है। मैं वैसे सबको यही कहूँगा कि यार ये जो प्रेमा वगैरह को लग रहा है ना, इनसे थोड़ा सा जो ख्याल करें, अगर आप प्रॉफिट में तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें। जिस तरह इनको कैप ऊपर लग रहे होते हैं इस तरह नीचे भी लग रहे होते हैं, तो ख्याल करें, फंसना नहीं है। इसके बाद सरमाया व्हील देखें तो बैंक सारे चल रहे हैं। एचबीएल थोड़ा सा, एचबीएल में आज एकदम से डिप आई थी, काफ़ी लोगों ने पूछा भी था कि क्या करें और मेरा यही अभी भी है कि यार थोड़ा सा जो है ना
एचबीएल को वापस सेट होने तो फिर पकड़ना, अभी थोड़ा सा ख्याल करें ना, मतलब एक बार ट्रेंड में आने दें, कहीं नहीं जाता कोई चीज़। बाकी पोल चल गया थोड़ा सा, लक चल गया, एफएफसी वगैरह एफर डाउन है, एफएफसी डाउन है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। चीता स्टॉक हैं भी जाते हैं और इनके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। पहले अगर हम अपना इंडेक्स अपडेट देख लें तो इंडेक्स का मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छा साइन है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये एक गैप मौजूद है, ठीक है, जहाँ से इसने गैप डाउन एंट्री दी थी। अब यहाँ से ये नीचे एक बार खुला था, उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहा, इधर पे इसने एक गैप दिया, फिर एक गैप दिया, इस तरह गैप दे रहा था जो कि ऑलमोस्ट सारे इसने फिल कर दिए हैं। अभी क्या सीन है, अभी इस टाइम अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ट्रेंड में है और कोई इशू नहीं है इसका, इसको ये गैप जाके फिल करना था और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि जाके इस गैप को फिल करेगा। ये जो गैप यहाँ तक मौजूद है, ये इस गैप को जाके यहाँ तक वापस फिल करेगा। उसके बाद इसने ज़ाहिर सी बात थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी देगा और उसके बाद उम्मीद है वापस जाके 119 को टेस्ट कर दे, ठीक है। तो लेकिन अगर अभी हम अगर बात करें कमिंग वीक की, तो उम्मीद है कि ये इस गैप को फिल करेगा। इस गैप को फिल करता है तो इसके पास इस टाइम 118,600 118,700 तक जगह मौजूद है, जहाँ तक इसको जाके इस गैप को फिल करना चाहिए। इसमें जो हमने आपको बाय कॉल्स दी हैं डिस्कॉर्ड पे, आपने उन पर नज़र रखनी है। जहाँ पे आपके टीपीज हिट होने वाले हों या नियर टू टीपी हो, वहाँ पे आपने उसमें से निकल जाना है, ताकि आप लोगों को जब दोबारा डिप मिले तो उसका फ़ायदा उठा सकें और मज़ीद रिट्रेसमेंट पे आप दोबारा से बाइंग कर सकें। तो अभी मार्केट में मुझे इस टाइम कुछ भी बुरा नहीं नज़र आ रहा, मार्केट जो है इस टाइम ठीक नज़र आ रही है। फ़िलहाल ये गैप जो है ये फिल हो जाए, इसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या करना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो गैप्स होते हैं मार्केट में वो हमेशा जाके फिल होते हैं। अगर आप नीचे भी देखें तो ये सारे जो गैप्स मौजूद थे पहले, ये बारी बारी सारे गैप ये जो पड़े थे ये फिल हुए हैं। सो इसी तरह ये भी गैप जो है जाके इंशाल्लाह फिल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं हमारे स्टॉक्स जो है वो क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करना है, उसका क्या तरीका है। सो उसका ये तरीका है कि डिस्कॉर्ड पे मैंने जो है डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, सारे रिसोर्स। अगर आप डिस्कॉर्ड में ना ज्वाइन करते हैं, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसमें मैंने PMEX ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से एक ट्रेडिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नाम से एक उसमें मैंने कैटेगरी बनाई हुई है, आप जाकर उसको देखें। उसमें मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने MT5 के साथ डाउनलोड करना है, उस पर ट्रेड्स किस तरह से करनी है, किस चीज़ में करनी है, कितने रुपये से करनी है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने मैंशन की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है, जिस तरह PSX है उसी तरह PMEX है। PMEX में बस ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, क्रूड ऑयल में करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, टैक्सेस में करते हैं, और उसमें जो रिटर्न है वो भी काफ़ी मज़े के होते हैं। सो जिसने काम करना है वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वो रिसोर्सेज देख सकता है। और हम शाम में उसमें काम करते हैं और हम लाइव ट्रेड्स जो है उसमें कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अच्छे गेंस लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ था कि आप जो है इसके जो PMEX है उसके बारे में जो एनालिसिस होता है वो किया करें। सो उसके बारे में भी मैं एनालिसिस कर देता हूँ। पहला हमारे पास जो है वो है US ऑयल। US ऑयल में क्या करना है, देखें मैं वैसे तो जो सैटरडे होता है उसको मैं एनालिसिस करता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस होता है फॉरेक्स का और हमारी कमोडिटीज़ का, वो मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। अभी सैटरडे को भी मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा कि क्या सीन हो रहा है। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर टेक्निकल्स की बुनियाद पे आप पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक डबल टॉप जो है पोस्ट हुआ है 15 मिनट पे। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो क्रूड ऑयल है वो फंडामेंटली बुलिश है, सो इसको ऊपर जाना चाहिए। वैसे भी मैंने आप लोगों को याद है यहाँ पे आप लोगों को कॉल दी थी और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पकड़वाया था US ऑयल, और मैंने यही कहा था कि यहाँ से क्रूड ऑयल में एक आपको गेन नज़र आएगा, क्योंकि फंडामेंटली ये इस वीक स्ट्रॉन्ग है। और आप देखें कितना अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमें गेन मिला है और हमने यहाँ पे जाके एग्जैक्ट हमने इस जगह इस पॉइंट पे TP हिट कराई और देखें यहीं से ये डाउन आया है। लेकिन फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल आपने ये करना है कि अभी आप इस टॉप को ब्रेक होने दें। जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं होता हम न्यू एंट्री नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक होने दें, उसके बाद देखते हैं। वैसे इसने आके नीचे अपना लो तोड़ा है, सो अभी आप इसमें से रुक जाएं, इसको अपना वापस यहाँ से ऊपर जाकर टर्न में जाएँ। तो यहाँ से जाएगा ऊपर, इसको तोड़ेगा, तोड़ के यहाँ पे जमा होता है, देन फिर हम इसको ले लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 64.83, ठीक है। अभी आप रुक जाए, इसको यहाँ से टर्न में वापस आने दें, देन हम इसे पकड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है ये यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दे और यहाँ से मज़ीद आके यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। सो इसलिए आपने मेरी कॉल का इंतज़ार करना है, खुद से इसमें एंट्रीज नहीं लेनी। मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड में बताऊंगा कि यार इसका आगे क्या करना है। इसके बाद गोल्ड है। गोल्ड का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैंने कि फंडामेंटली जो है
वो गोल्ड जो है स्टिल बुलिश है। जो नॉन कमर्शियल्स हैं वो इसमें से अभी भी नहीं एग्जिट उन्होंने किया हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ये बुलिश होगा। जहाँ तक बात सीजनैलिटी की है, जहाँ तक बात इसके बाकी फैक्टर्स की है, उनमें ये बिल्कुल पिट रहा था, इवन टेक्निकल्स पे ये पिट रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक नॉन कमर्शियल्स इसमें से नहीं निकलेंगे ये नहीं पिटेगा, ठीक है। और वही आप देखें कि यहाँ पे जब सब लोग कह रहे थे कि इसने टॉप लगाया है, मैंने आपको बताया था कि अभी तक आपका जो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं निकले हुए। इसका मतलब यही है कि आपका जो गोल्ड है उसमें से जब तक एक बड़ी पार्टी नहीं निकलेगी ये नहीं गिरेगा। और आप देखें किसने दोबारा गेंद दिया है। अब क्या करना है, अब इसमें यह करना है कि अगर फंडामेंटली बात की जाए तो इसने आके अपना लो तोड़ा एंड देन ये इसी तरह नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी ये है कि सैटरडे वाले दिन मैं आप लोगों के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो करूँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि इसमें मज़ीद क्या करना है। अगर उसमें मुझे नज़र आया कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सेलिंग आई है, देन फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि यार इसमें से इसको कटा दो, इसमें फिर शॉर्ट जाना, लॉन्ग नहीं जाना। लेकिन अभी मैं आप लोगों को फंडामेंटली नहीं बता सकता, अभी मैं आपको टेक्निकल बता सकता हूँ कि टेक्निकल तौर पे आप ये देखें कि नीचे की तरफ इसकी अभी प्रवास चल रही है। इसने अभी तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आगे कहीं कुछ ब्रेक करता है देन फिर हम इसमें लॉन्ग की एंट्री लेंगे। इस वक्त लॉन्ग रिकमेंडेड नहीं है जब तक ये जाके इस तरह से अपना ये वाला एटलीस्ट ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता। सो ये कुछ हमारे कमोडिटी से बाकी फॉरेक्स का तो आपको पता है, मैं फिर आप लोगों को साथ साथ कॉस्ट देता रहता हूँ। ये वो दो पेयर्स हैं क्रूड ऑयल और गोल्ड जिसमें मैं ज़्यादातर आप लोगों को ट्रेड्स कराता हूँ, तो मैंने कहा इसके बारे में आप लोगों को एनालिसिस करके दे दूँ। इसके अलावा बल्कि जो सिल्वर है उसमें भी मैं आप लोगों को कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिल्वर का भी पूछते रहते हैं। सिल्वर का भी मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी इसमें जो है एक लॉस पोस्ट कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस अभी नहीं आया मेरा। उस वक्त तक जब तक फंडामेंटल चीज़ क्लियर ना हो मैं उसमें एटलीस्ट नहीं दिलवाता। एटलीस्ट इसको यहाँ से जाके अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करने दें, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी मेरी कॉल के लिए आपने सैटरडे तक वेट करना है, मैं फंडामेंटल क्लियरेंस दूंगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। क्योंकि अभी पूरा एक वीक गुजर चुका है और फंडामेंटल जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे फ्राइडे नाइट तक जो है वो आपको पता है अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद जो है मैं उस पर एनालिसिस करके बताऊँगा। सो अभी मुझे ये नहीं पता कि इंस्टीट्यूशंस ने एक हफ्ते में क्या किया है, क्या खिचड़ी मकाई है पकाई है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ से तो इसने फंडामेंटली अगर देखा जाए तो अपना एक हाई पोस्ट करने के बाद ये डाउन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये आपके जो आम बंदे हैं उनकी सेलिंग है या कमर्शियल्स की सेलिंग है। अगर तो उनकी सेलिंग है तो फिर डेफिनेटली इसमें एक नीचे गिरावट नज़र आएगी। अगर तो ये आम बंदे की सेलिंग है तो फिर कोई मसला नहीं है, यहाँ से कहीं से घूम फिर के ये वापस गोल्ड की तरह ऊपर की तरफ शूट अप कर जाएगा। सो कल मिलते हैं और कल मैं आप लोगों को इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो डिस्कॉर्ड पे दे दूँगा। अब चलते हैं PSX पे और देखते हैं PSX में हमारे क्या हो रहा है। हमारे पास पहला स्टॉक जो है वो है FFC में क्या सीन है। FFC में सर ये सीन है कि यहाँ पे इसने एक लेग नीचे लगानी थी जो कि इसने लगा दी, और अब हो सकता है यहाँ से ज़्यादातर चांस है कि इसमें एक आपको गेन नज़र आए। अब आपने करना क्या है, इसका सिंपल सा रूल है। FFC में अभी मैं आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं करा रहा क्योंकि FFC अभी तक ट्रेंड में नहीं है। FFC में सिंपल सा फंडा है सरकार के, आपने 345, 320 और 300 तीन सपोर्ट्स हैं, मेजर सपोर्ट्स हैं, इन पे बाइंग करें। अगर अभी आप लोग कंफ्यूज भी हैं तो 25% पकड़ लें। FFC नहीं हल्का स्टॉक नहीं है सर, ये जाएगा। जिस तरह मैंने बेस्ट वे का कहा था, जिस तरह मैंने आप लोगों को माड़ी का कहा था 500 के पास के यार ये जो है 200 के रेट पे नहीं आएगा, ये OGDC पीपल के रेट पे नहीं आएगा, और आप देखें वहाँ से वो वापस गया। PSO का मैंने कहा था कि यार ये वापस नीचे नहीं आएगा 150 पे, और देखें वापस किया। बेस्ट वे का मैंने कहा था, और आप देखें मैं अभी आप लोगों को FFC का कह रहा हूँ कि सर ये हल्का स्टॉक नहीं है, अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखेंगे इस गैप पड़ा हुआ है, ये सारा इसमें जो है गैप मौजूद है। ये यहाँ से चलेगा और जाके इस गैप को इंशाल्लाह फिल करेगा। डिविडेंड वाला जो गैप पड़ा हुआ है उसके बाद 435 का टॉप है, 450 तक 500 तक की ब्रोकेज हाउसेस की प्रोडिक्शन है और उनकी प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा कि इस गैप कुछ भी ना करे तो इस गैप को तो फिल करेगा ही करेगा ना। तो यहाँ तक भी जाता है तो सर 60 रुपये तो 50-60 रुपये तो ये पड़े हुए हैं ना, तो ये आप कंसिडर करें। ऊपर से डिविडेंड वाला स्टॉक है, अभी बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें भी क्या पता 10-12 रुपये डिविडेंड दे दें। सो अच्छा स्टॉक है, देख सकते हैं। इसके बाद है पोल में क्या करना है, इसके भी बहुत सवाल आते हैं, सब लोग परेशान हैं क्या करें सर। देखें बात ये है, पोल एक तगड़ा स्टॉक है, पोल हल्का नहीं है, इसको भी समझें। डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसके जो आप देखें कि रिपोर्ट्स हैं, जो EPS है वो उस तरह से इसकी ठीक सब सारा हालात इसके ठीक जा रहे हैं, कोई मेजर मसला नहीं है। इसकी जो आप रिसीवेबल्स देख लें वो सारे जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, चीज़ें इसकी ठीक जा रही हैं, कोई मसला नहीं है।
अभी कुछ वो है इनके जो वो जो ये एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी कोई न्यूज़ आती है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है ये OGDC पीपल की तरह भाग पड़ेगा। इस टाइम यहाँ पे जमा हो रहा है। अगर अभी न्यू बायर हैं आप तो 522 का एसएल रख के ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर गया तो इसमें काफ़ी जगह मौजूद है। 635 के पास तो सिर्फ सरकार इसका जो है टॉप यहाँ पे मौजूद है। अगर इसने सिर्फ इस जगह गैप को फिल किया तो 635 पे फिल करेगा, जो कि आपका ना करते हुए भी 100 रुपये का गैप है। ऊपर टॉप 700 का है, ठीक है। इतना ज़्यादा 150 रुपये का कम से कम आपके पास वो जगह मौजूद है। 100 रुपये का आपका डिविडेंड का जगह मौजूद है। तो सर मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये स्टॉक लें, अच्छा स्टॉक है, ये चलेगा। इसके बाद सी सैप है। सी सैप में क्या करना है सरकार? सी सैप में आपने ये करना है कि मैंने बल्कि आज भी एक भाई को कहा था कि 121 जब आज ने लगाया था कि यहाँ पे से निकल जाएं और बाकी जो है उस पर अपना एसएल जो है वो रख लें नीचे का। और क्यों इसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये थी कि इसमें जो है एकदम से जो है सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और वही हुआ। क्योंकि देखें आप, मैं आपको अगर मैं को आपको क्लोजिंग करके दिखाऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे इसमें ये एक गैप आया था, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह की गैप्स आती हैं वो वापस जाके फेल होते हैं और ये जाके वापस फेल हुआ। अब इसमें क्या करना है? अब सिंपल सा फंडा है सरकार, ये आपका एसएल है, ठीक है। वैसे तो आपका यहाँ पे कुछ 13 के बाद एसएल बनता है, ठीक है। ऊपर रखेंगे तो हंट होगा। स्टिल अगर आपने बाई किया हुआ है और आप इसको इतने नीचे नहीं देना चाहते तो अपना एसएल यहाँ पे रख लें, 115.90 या 116 के पास रख लें। सुबह के टाइम अगर पंप आता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो देन फिर आप इसको सेल कर दें अपने करंट रेट पे, जो भी आपका ब्रेक इवन का रेट है उस पर आप इसको बेच दें। बेच के बाद एक बार इसमें से निकल जाएं, अपने आप को क्लीन करें, उसके बाद न्यू इस पर फ्रेश बाइंग करें। हमेशा एक बात याद रखा करें, जो भी चीज़ ऐसी हो जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हों उसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। उसमें हमेशा यही करते हैं कि जब आपका रेट आए ब्रेक इवन पे उसमें से निकल जाए, उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर निकाल लें। उसके बाद जब वो वापस डिप ले तो उसमें एंट्री लें, प्रॉपर एसएल के साथ एंट्री लें और प्रॉपर टीवी पे निकलें। एक बार जब आप फ्रेश एंट्री लेते हैं तो आप ज़्यादा गेंस हासिल करते हैं, अनलेस कि आप एक चीज़ पहले से फंसे हैं और ऊपर ला के आप उसे बेचें। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने एक चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल 50 पे लिया और वो 30 पे चली गई तो किसी बंदे ने वो चीज़ 30 पे भी तो खरीदी होगी ना। तो जब उस बंदे ने वो चीज़ 30 पे खरीदी है तो वो तो 30 की चीज़ ला के वापस 50 पे बेचेगा ना। 20 रुपये उसे मिल रहे हैं, आपको वहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे ना, लेकिन उसको तो 20 रुपये मिल रहे हैं ना। तो वहाँ पे बेचा करें, जब वो 50 पे जाके आप बेचेंगे तो वापस 40 पे आएगी, 40 पे पकड़ें और फिर आके 50 पे बेच दें। तो इस तरह से आपने करना होता है। जब भी चीज़ फंसी रहे बहुत टाइम तो आपने उसको ब्रेक इवन पे बेचना होता है, आपने उसको प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी होती। फ्रेश बाइंग कर रहे हैं ना तो अपना एसएल जो है यहाँ पे रखें 115.92 पे, और यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ये इसको टेस्ट करता है ना अगर आके तो 119 है, 119 के बाद 123 है, 130 है, और इवन इसके जो हाइज़ हैं वो अगर मैं देखूँ तो आई थिंक ये 150 के भी ऐसे 155 तक इसके हाइस बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने इतने दूर तक इसको जो है होल्ड नहीं करना, आपने इसमें से निकलना है। मतलब हर जो रेजिस्टेंस इसकी आए आपने उस पर इसमें से निकलना है। उसकी रीज़न ये है कि फिर बाद में ये होता है कि आप लोग कहते हैं देखो हमारा पुराना रेट वापस आ गया। जब भी मार्केट साइडवेज होती है उसमें हमेशा पुराने रेट फौरी आ जाते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे ही आपका एक हिट हो आप निकल जाए, नीचे रिट्रेसमेंट है फिर लें, फिर हिट हो फिर बाहर आ जाए, फिर हिट हो फिर बाहर आ जाए, ठीक है। आपने इस तरह से काम करना है। अब आप ये देखें, अगर आपको पीछे भी दिखाऊं, ये देखें यहाँ पे जिसने बेचा है उसको वापस यहीं मिल गया, उसने फिर यहाँ पे दोबारा बेच दिया, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा होता जिसने इसको यहाँ पे होल्ड किया होता और यहाँ ना बेचा होता तो यहाँ पे इसको वापस वही रेट आ गया ना। सो ये आप याद रखें कि जब भी आपका एक अच्छा रेट हो उसमें से उससे कटा दें, नीचे फिर मिल जाता है फिर उठा लें, नहीं मिलता कुछ और मिल जाएगा। सो इसको होल्ड नहीं करना, कभी भी साइडवेज मार्केट में चीज़ को होल्ड नहीं करना। इसके बाद हमारे पास है पेस। सरकार पेस में आपने ये करना है कि पेस ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसका एसएल उठाएं, ये आपका एसएल है, यहाँ से ऊपर मूव करता है ना तो आपने इसको लेके बैठ जाना है। ऊपर जाके 6.24 है, फिर 6.70 मौजूद है। लेकिन ये याद रखना 5.97 का स्ट्रिक्ट एसएल है, हिट हुआ तो बाहर आना है, क्योंकि यहाँ से नीचे गया तो फिर ये आपको 5.88 पे मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखना। और ये बहुत छोटा स्टॉक है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें तो 10-10 पैसे पे जो है बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ रहा होता है। इसके बाद है पीपीएल, एक बहुत ही चीता स्टॉक, नो डाउट। आप पीपीएल में क्या करना है देखें, हमने आज कॉल दी थी आपको और आप देखें कैसे मज़े का जाके इसने टीपी हिट किया है, ठीक है। आप इसमें करना क्या है देखें, करना आपने ये सीन है कि
फ़िलहाल इसने जो है वापस आके अपनी इसी लो को जो है रिजेक्शन दी है। आपका जो एसएल है वो स्ट्रिक्ट 168.25 पे, आज दोबारा मैंने आप लोगों को इसलिए इसकी कॉल दी थी क्योंकि हमारा टीपी हिट हुआ था, फिर ये नीचे आया और इसने अपनी जो एसएल था उसको ब्रेक नहीं किया, तो 168.25 का आपका एसएल है। ऊपर गया तो 175.55 है। लेकिन एक बात याद रखना कि इससे पहले ये 173 को दोबारा टेस्ट करेगा। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि या तो दो आपके पास काम है, 173 पे आधा बेच दें, आधे को होल्ड कर लें और अपनी बाइंग प्राइस अपना एसएल रख लें। ठीक है कि अगर 175.55 को टेस्ट करे तो वो आधा वहाँ देते। दूसरा सजेशन ये है कि 173 आए तो सारा देते। ठीक है, आपने 175.55 तक सारा होल्ड करके नहीं रखना। ठीक है, अगर आपका 175.5 तक होल्ड रखने का प्लान है तो 173 पे आधा ज़रूर दे देना। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एंग्रो है। एंग्रो में क्या करना है, काफ़ी क्वेश्चन लोगों के आते रहते हैं कि एंग्रो में क्या करना है। देखिए एंग्रो को आने दें, यहाँ पे आएगा ये सरकार हमारा एसएल है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना एसएल स्ट्रिक्ट एसएल हमारा यहाँ पे होना है, इसको आने दें। नीचे आने वाली चीज़ को कौन रोक सकता है। यहाँ पे आके इसको टेस्ट करके निकलेगा 166.20 का ऐसा रख के बैठ जाएंगे और यहाँ से ये ऊपर गया तो इसके पास जो पहली इसकी आपको मिलेगी रेजिस्टेंस वो 174 पे मिलेगी और फिर उसके बाद 180 तक भी आराम से जगह है। इवन ऊपर भी इस बात बहुत जगह है। अभी आप देखें 190 पड़ा है, 197 पड़ा है। इसके बाद ऊपर भी इवन 200 प्लस भी जगह मौजूद है, बहुत जगह मौजूद है। सर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने एंग्रो के बारे में, एफएफसी के बारे में, इफर्ट के बारे में परेशान नहीं होना। ये गिर रहे हैं नो डाउट। फर्टिलाइज़र पे थोड़ा सा जो है वो चल रहा है उनका जो है ना, थोड़ा सा मसले मसाइल इस तरह से चल रहे हैं कि टेक्निकली वो मसले मसाइल का शिकार चल रहे हैं। ठीक है, फंडामेंटली नहीं चल रहे हैं ना। देखें हमेशा एक बात याद रखें, जब एक चीज़ फंडामेंटली ठीक चल रही है तो कोई बात नहीं है। टेक्निकली चीज़ें गिर जाती हैं, टेक्निकली मसले मसाइल आ जाते हैं, चीज़ें डिप्रेस हो जाती हैं, सेक्टर्स डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ फंडामेंटली तगड़ी है तो वो कहीं नहीं जाती, वो वापस बाउंस बैक करेगी और आपको शानदार गेंस देगी। ये टाइम इन चीज़ों में परेशान होने का नहीं होता, इनमें एंट्रियाँ लेने का होता है, इनमें अपने जो है इन्वेस्टमेंट्स करने का होता है, इनमें अपने जो है ना जो आपके स्टॉक्स होते हैं उन्हें एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है। अगर आपको एंग्रो, एफर्ट, एफएफसी नीचे मिल रहे हैं तो सर ये तो बाइंग का टाइम है ना। आपको एफएफसी, एफर्ट इन रेटों पे नहीं मिलेगा दोबारा। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत डर लग रहा है तो एसएल के साथ ले लें। ठीक है, लेकिन अपनी एंट्रियाँ बना के रखें, ये चीज़ें चलेंगी, ये चीज़ें इतने नीचे नहीं रहेंगी। फंडामेंटली जब तक किसी में कोई पंगा ना आए उस चीज़ के बारे में बेफिक्र रहा करें। फंडामेंटली कोई मसले नहीं आए हुए। जो टेक्निकल आप देखें ना कि अगर एक चीज़ ने आपको इतने अमेजिंग गेंस दिए हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर ने कितने अच्छे गेंस आप लोगों को दिए हैं, तो अब अगर नीचे आ गई तो क्या बात हो गई, कोई मसला नहीं। इसको हम यहाँ पे जमा करेंगे, इंशाल्लाह आगे जाके अच्छे गेंस मिल जाएंगे। अगर ये एसएल रख के आप लेंगे तो आपके पास देखें कितने अमेजिंग गेंस इसमें मौजूद हैं। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि इसको हर इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना उस पर थोड़ा थोड़ा जो है आप निकालते रहें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं तो इसको 173 दें, फिर वन डिप आए तो 181 के लिए, फिर 190, फिर 200, इस तरह से आपने हर रेजिस्टेंस को देना है। इंशाल्लाह इसमें भी आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। इसके बाद एफर्ट की बात कर लेते हैं, उसके लिए भी बहुत लोग परेशान है। सरकार देखें ये आने दें नीचे, इसको 182 का आपका एसएल बन रहा है, नीचे आएगा 184, 185 पर टेस्ट करेगा, एसएल रख के ले लेना। 191, 200, 206 और ऊपर ये जाएगा, वापस जाके टेस्ट करेगा। ये इसका गैप पड़ा हुआ है डिविडेंड वाला, ये लाजमी फिल होगा 225 के पास। अभी आपको ये बहुत नीचे मिल रहा है। अगर आपको 182, 184 के पास मिल रहा है तो सर आप ये देखें ना कि आपको 40-50 रुपया पड़ा हुआ है एफर्ट में, और क्या चाहिए आपको। तगड़े स्टॉक्स हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, हिस्ट्री अच्छी है, डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मत डरें इन स्टॉक से, मत डरें, हीरा हैं ये स्टॉक्स। इसके बाद चलते हैं एफसीसीएल पे। एफसीसीएल में क्या है, इसकी भी मैंने आप लोगों को कॉल दी थी और मैंने कहा ये देखें ये अपना एसएल रखें 45.70 का एसएल मैंने आप लोगों को बताया था। ये अपना एसएल रख के इसमें बैठे रहें। ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर गया तो 47 और फिर उसके बाद मज़ीद ऊपर गया तो इसमें 47.80 और 49 जो है मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है सीपीएचएल। सीपीएचएल में क्या करना है सर, इसको नीचे आने दें, ये आपका एसएल होगा, नीचे आने दें। 92.25 से रिवर्सल लेता है तो 91.96 एसएल रख के बैठ जाएंगे, 97.60 और 99 के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साजियो। साजियो में क्या करना है सर, जब 900 के पास कहीं फिर रहा था मैंने क्या कहा था कि सर देख लें इसको। अब आप देखें कि अब ये चला गया, अब सब पूछने पारी अब क्या करना है।
ठीक है सर, इतने ऊपर जाके ये चीज़ क्यों पकड़नी है आपने? अगर फिर भी लेनी है तो सर ये आपका एसएल है, 1270 का एसएल है, ठीक है। अब ये कोई आपका देखें ना, कि खुद आप देखें कि कोई 40 रुपये का एसएल, 40-50 रुपये का एसएल बन रहा है, मैं कैसे आप लोगों को दिला दूँ जब भी मेरा एसएल इतना बड़ा बन रहा है? और मैं इससे ऊपर दिलवा नहीं सकता। मैं यहाँ पे कहीं एसएल रखवा दूँ, हंट हो जाए, फिर आप कहें यार देखो एसएल हंट हो गया, ये हमारा ही एसएल हंट करके ऊपर गया है, वो यही रीज़न होती है। सो मैं अभी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर लिया हुआ है तो फिर आप 1296 पे एसएल रख लें, ठीक है, अगर लिया हुआ है तो। नया नहीं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा इस वक्त आप लोगों को। इसको नीचे कहीं रिट्रेसमेंट करने दें, वापस इस तरह से कहीं पे डिप आने दें, फिर देखेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर एसएल है वो आपका अभी कोई बहुत नीचे बन रहा है, जो कि मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि न्यू बाइंग करें। लेके बैठे हुए हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, अपना एसएल 1296 1290 पे रख के इसको छोड़ दें, जहाँ जाता है जाने दें, ठीक है। लेकिन अभी न्यू बाइंग जो है रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ऊपर है और एसएल बहुत नीचे बन रहा है। ATRL में क्या करना है, ATRL को भी देख लेते हैं। सरकार ATRL को ऐसा करें कि देखिए ना, अब ATRL का जो है सपोर्ट ये है, ठीक है, एक सपोर्ट पे तो ये आया हुआ है। अगर आप लोगों ने लेना है तो 593 का एसएल रखें, 593.50 का एसएल रख लें। 3 रुपये का एसएल है, कोई बात नहीं, 600 रुपये की चीज़ पे 3 रुपये का एसएल खाने में कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अगर रिस्क लेना तो यहाँ पे रख के ले लें, ऊपर जाता है तो 609 पे दे देना, ठीक है, ये कर लें। मजीद इसको ब्रेक करके आया तो 582 पे मिलेगा, फिर 582 पे पकड़ लेंगे और यहाँ पे रिवर्सल लेता है तो 581 का एसएल रखे, पर बैठ जाएंगे, ठीक है। छोटा एसएल है ना, 10 बार ले लें चीज़, कोई मसला नहीं होता। मज़ा तब आता है आपका एसएल बड़ा बन रहा हो, ठीक है। अब BOP में क्या करना है सर, BOP का ये एसएल है, इसने अपना एसएल नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, ना तोड़े, 10.95 का एसएल रखे बैठ जाना, ठीक है। ऊपर जाता है तो ये 11.35 11.90 है, इसको जाके टेस्ट कर लेगा, कोई मसला ही नहीं है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है MTL। MTL में क्या करना है सर, MTL का मैंने आप लोगों को कहा था कि इसने जाके ऊपर गैप फिल करना है और ये लाजमी करेगा। अपना एसएल मूव कर लें यहाँ से, इधर पे 599 आपका एसएल है, यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर इसमें शानदार जगह मौजूद है, ये देखें, ये पूरा एक गैप मौजूद है जो कि लाजमी फिल होगा। 676 का एसएल है का आपका गैप है, ये फिल होगा। 599 का एसएल रख के उठा लें, ऊपर जाता है तो ये पहले 618 लगाएगा, 635 है, 650 के पास जाएगा, फिर 670-80 के पास जाएगा, ये गैप लाजमी फिल होगा, देख सकते हैं इसको। इसके बाद है PSO में क्या करना है सर, PSO में ये आपका एसएल है जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। एसएल आप थोड़ा सा मूव कर लें यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट है ना वो अब यहाँ बन रही है, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपका एसएल है, यहाँ से रिवर्स करता है ना तो आपने देखना है। वैसे अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशन जो हैं इसमें से निकल रहे हैं, सो उसमें ये फिर आप एसएल के साथ आपने लेना है अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इसमें से निकल रहे हैं। मैं इसमें जो अपने हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसमें मैं इसकी बाई कॉल इसीलिए नहीं दे रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इसमें से निकल रहे हैं बार बार। तो जब उस तरह से वो निकल रहे होते हैं तो मैं थोड़ा सा जो है ना फिपी लिपी जो हम अपना एनालिसिस करते हैं उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ कि उसकी बेसिस पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें सेलिंग हो रही है, इसलिए मैं इसमें वहाँ पे कॉल नहीं दे रहा। लेकिन स्टिल अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये 385 का आपका एसएल है, यहाँ पे ये आके विक मार के निकले तो आप देखेंगे 386 का आपकी सपोर्ट है, 385 का मतलब 1 रुपये का एसएल है, क्या ही आपका जो है नुकसान हो रहा होगा 1 रुपये में। यहाँ से ऊपर जाता है तो ये वापस जाके टेस्ट कर लेगा 401 और 409 को, ठीक है। लेकिन एसएल के साथ लाजमी लेना है, क्योंकि अगर इसमें फिपी में आपको ये इसमें एक डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, उसका मतलब यही होता है कि इसमें जो है थोड़ा बहुत मज़ीद डिप आ सकती है, तो ख्याल से लेना है इसको, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को यही कहूँगा कि ख्याल से लेना है। इसके बाद सल है, सल की में क्या करना है, सल ने अपनी आगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप किया है, अगर आपने लेना है तो सरकार या लिया हुआ है तो ये अपना एसल करें 93.40 का, ऊपर गया तो ये जाके सीधा 96.42 पे 97.77 लगा देगा। इसके बाद है SYS में क्या करना है सरकार, SYS में इसका डिविडेंड आना था 6 रुपये का 18 अप्रैल को, ठीक है, आज ये एक्स हुआ। अब इसमें ये करें कि आपकी जो सपोर्ट है वो सरकार ये है, इसको थोड़ा सा मूव कर लें, यहाँ पे 493 का एसएल रख लें, ठीक है। ऊपर गया तो फिर ये आपको इसी तरह से जाएगा और आपको 514 और 525 और फिर 540 में काफ़ी जगह मौजूद है, ठीक है। मैं इसकी कॉल क्यों नहीं देता,
ठीक है। मैं इसकी कॉल इसलिए नहीं देता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद स्टॉक नहीं है। लोग पूछ लेते हैं तो बता देता हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी स्टॉक पसंद नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि ये विक्स मारता रहता है, बार बार ये डिप्रेस रहता है, ऊपर जाता है थोड़ा सा फिर नीचे गिर जाता है। सो इसमें जो पहला आपके रेजिस्टेंस हैं उनके पास आपने इसमें से निकल जाना है, फिर नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बनेगी उस पर ले लें। फिर जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इसने अपना 525 लगाया है, उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट आई है, रिट्रेसमेंट पे फिर आपने इसको ले लिया, फिर देन 540 पे इसमें से निकले, फिर 525 पे इसने अपनी सपोर्ट बनाई, देन उसको फिर पकड़ा, फिर इसको ऊपर गया 556 पे, वहाँ पे इसमें से निकले, देन 570, देन 555। इस तरह से आपने इसमें बाइंग्स करनी होती हैं और सेलिंग्स करनी होती हैं। ये नहीं करना होता कि यहाँ पे लिया तो जी हमने इसको यहाँ पे बेचना है, ऐसे नहीं करना होता। जब भी चीज़ ऊपर जाती है, इसको जिग-जैग ही ऊपर जाती है, तो जिग-जैग ही इसमें आपने बाइंग और सेलिंग करनी होती है। इस तरह से अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखा करें, और जब ये जाता है तो इस तरह से इसको बेचा और ख़रीदा करें। हपको में क्या करना है सर? हपको में आपका जो एसएल है वो बन रहा है कुछ इधर पे, ठीक है। 139 का एसएल है, ठीक है। ये रख के ले ले, 147 जाए तो दे दे ना। हपको के बाद हमारे पास है ओजीडीसी। ओजीडीसी में क्या करना है सर? ओजीडीसी में थोड़ा सा जो है डिप्रेस चल रहा है और इसमें सेलर काफ़ी एक्टिव हुआ है। अगर लेना है तो 210 लगा लें, 210 का एसएल रख लें। 212 चल रहा है, 2 रुपये का ऐसा कोई मसला नहीं, 215 लगाएगा और उसके बाद इसमें 219 और 222 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है कैपको। कैपको में क्या करना है सर? कैपको को नीचे आने दें, 31.89 आता है, देन रिवर्स करता है तो फिर यही नीचे 31.89 का एसएल रख के इस पर बैठेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 32.5, 33.24 एंड 33.78। इसके बाद हमारे पास है DFML। DFML में क्या करना है? DFML सर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो स्टॉक मुझे पसंद ना हो फिर उसकी कुछ रीजंस होती हैं। अब देखें ना, इसमें ये बिला वजह विक्स मारता रहता है, या विक मारी फिर ऊपर गया, फिर विक मारी फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम नीचे, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। अभी देखें ना, ये बिल्कुल एक लावारिस टेक्निकल्स होते हैं इसके, तो मुझे इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं से भी जाके ये लिक्विडिटी स्वैप करता है और बंदा मारा जाता है। अगर लिया हुआ 2.58 का एसएल रख लें, इसकी कोई बाई कॉल नहीं है, जहाँ पैसे पूरे हो निकल जाएँ, मुझे स्टॉक कभी भी समझ नहीं आया, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसकी रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस में मेंशन है 44, 45, 50, 46, 49 की, ये आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये स्टॉक पसंद नहीं है। जस्ट लाइक सिस्टम्स। इसके बाद हमारे पास है PRL। सरकार PRL में ये करना है आपने कि इसको आने दें नीचे, ये इधर पे आके अगर टेस्ट करता है ना और यहाँ से रिवर्स करता है तो 33.34 का एसएल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 34.50, 35.50 एंड उसके बाद 37 तक इसमें इजीली जगह मौजूद है। वैसे जगह तो ऊपर भी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल जैसी हमारी मार्केट चल रही है उसमें इतनी ज़्यादा आप प्रोजेक्शन ना ही रखा करें तो बेहतर रहता है। इसके बाद है SNGP। SNGP में क्या करना है? SNGP में सरकार सीधी सी बात है, ये आपका एसएल है, यहाँ अपना एसएल रखें 112.75 पे, और ये वापस ऊपर जाए तो ये 116, 118 लगाए तो वहाँ पे निकल जाना। SNGP के बाद है NATF। NATF में क्या करना है? सर NATF में आप ये करें कि ये आप अपना एसएल रख लें 207 के पास, ठीक है। हिट हो तो बाहर आ जाना, वरना जाके 213, और फिर इसमें 216 तक जगह मौजूद है फ़िलहाल। लेकिन ऑलरेडी ये बहुत ऊपर है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यार इतने ऊपर क्यों स्टॉक लेना है? जब आपको FFC नीचे मिल रहा है तो आपने NATF क्यों लेना है? ठीक है, ये मेरा सवाल है कि जब आपको FFC इतना नीचे मिल रहा है, 100 रुपये का ऑलमोस्ट उसमें गैप पड़ा हुआ है, तो आपको NATF क्यों लेना है? सवाल ये बनता है। इसके बाद है हमारे पास DGKC। DGKC में क्या करना है सर? DGKC थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है, इसको नीचे आने दें कहीं पे, ठीक है। ये इसकी जो है एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे आने दें, यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर जाएगा ना तो ये 112.35 का असर रखे हम इसको ले लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 129, 132, 136। अगर इसको ब्रेक किया तो ये फिर नीचे आके 118 को टेस्ट कर सकता है, तो ये ख्याल करना है आपने कि इसको रिवर्स होने देना। बाकी मैं डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल होता हूँ सारे दिन, आप मुझसे कभी भी जो है टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। नेट सोल में क्या करना है सर? नेट सोल मैंने अपना एसएल अभी तक ब्रेक नहीं किया, 134.85 का एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए 137, 140 एंड 144 तक आराम से जगह मौजूद है। इसके बाद है FABL। फैसल बैंक में क्या करना है सर? फैसल बैंक में कुछ भी नहीं करना, जीता स्टॉक है, ये अपना एसएल मूव करें यहाँ पे इसमें, ठीक है। ये आपकी मेजर सपोर्ट है, यहाँ एसएल मूव करें 46.96 पे या 90 पे। हिट हो तो एग्जिट कर जाना, क्योंकि फिर 46 या 44 तक भी जा सकता है। वो नहीं गया तो फिर 48, 48.82, 50 और 52 तक इसमें आराम से जो है ना 51, 52 तक आराम से जगह मौजूद है। इसके बाद है ग्लैक्सो।
ग्लैक्सो में क्या करना है सर, ग्लैक्सो को नीचे आने दें। ग्लैक्सो नीचे आता है, अगर यहाँ पे कहीं आके जमा होता है ना, आप ये को देखना, ये इसकी मेजर जगह है, यहाँ पे आके जमा होता है ना और यहाँ से निकलता है तो फिर इसको पकड़ लेना। अभी आप रहने दें, 424 का एसएल है इसका, ठीक है, नीचे आने दें क्योंकि बहुत ऊपर है। अभी आपने इसको लेके क्या करना है सर ग्लैक्सो को। अब ग्लैक्सो की जगह आपको मैं देखता हूँ वो जो है ना बी एफ बायो को, अभी मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं बताता हूँ कि बी एफ बायो में क्या हो रहा है, बल्कि अभी देख ही लेते हैं बी एफ बायो को, फिर जो है बाद में जहन से निकल जाएगा। अगर क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल नीचे ज़मीन में मिली है सर उसको देखें ना, ऊपर क्यों जाना है आपने। अगर आपने फार्मा में जाना है तो उसको देख लें, 152.67 का ऐसा रख के बैठ जाएं, ठीक है, हिट होता है तो बाहर आ जाए, वरना 163, 172, और आप देखें कि इसमें ऊपर जगह कितनी पड़ी है सरकार, 189, 200, कहाँ तक जगह मौजूद है आप ये देखें, ठीक है, 235 तक जगह मौजूद है सर। और आप किधर जा रहे हैं जी, हम ग्लैक्सो ले लें सर, जिसमें जगह मौजूद है ट्रेडिंग के देखें। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं फिर तो ग्लैक्सो आपको हर रेट पे मिलना चाहिए ना, ग्लैक्सो हो गया, हेलियन हो गया, हाइनोन हो गया, एबट हो गया, वो तो आपको हर रेट पे लेना है ना, फिर तो सवाल पैदा ही नहीं होता एनालिसिस का। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर सर बायो बी एफ बायो में जाना, फिर आप ग्लैक्सो में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कोलगेट। अच्छा, कोलगेट का भी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि सर इसकी एनालिसिस की ज़रूरत ही नहीं है, चीता स्टॉक है, हर रेट पे ले लेना चाहिए, लॉन्ग 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 टर्म स्टॉक है ये, इसको आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, इसको एक साल 6 महीने के लिए नहीं देखना, ये इसी तरह चलता है। अभी ये आएगा 1322, ये इसकी सपोर्ट्स हैं 1322, 1260, 1192, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आप इसमें थोड़ा थोड़ा जमा करें, ठीक है। ये वापस यहीं से पलटता है और फिर यहीं से वापस ये ऊपर जाता है गेंस देने के लिए। सो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, 10 साल 20 साल वाला स्टॉक है। इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग या इसमें स्विंग ना खेला करें, ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, मेरे डिस्कवर के लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी ये मौजूद है। सो इनको उस तरह से देखा करें, इन सपोर्ट्स पे आए तो ले लेना, ठीक है ना। लोग इन्हें बेचते हैं, जो रियल इन्वेस्टर है वो इन स्टॉक्स को नहीं बेचता। इसके बाद माड़ी है, माड़ी जिसका बहुत ज़्यादा सवाल हो रहा है कि माड़ी में हम क्या करें, देख लेते हैं सरकार। माड़ी में ये करना है, ये आपका एस एल है 658.90 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रखें फॉर द टारगेट ऑफ 688, और उसके बाद ये 700 और 720 तक टेस्ट कर सकता है जी। तो इसके बाद हमारे पास है गैल। गैल में क्या करना है, देखें गैल ऑलरेडी अपने टॉप के पास खड़ा है तो मैंने इसकी कॉल नहीं दी। 493 का एसएल रख लेना, ऊपर गया तो फिर इसने ऑलमोस्ट देखें दोबारा भी इसने अपना ये टॉप के पास टेस्ट किया अपने आप को, इसी को वापस टेस्ट कर लेगा, लेकिन एसएल रख कर बैठे, न्यू एंटी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, जी चेन्नई की मैंने आप लोगों को कॉल दी थी और आप देखें कि वो कैसे इमीडिएटली वो कॉल हमारी हिट हुई। यहाँ पे जब आया था तो मैंने यहीं पे आपको कॉल दी और मैंने कहा इसको यहाँ पे ले लें, 742 का एसएल रखिए। और आप भी देखें कि इसके दोनों टीपी जो है ना, वो 760 समथिंग वाला था वो भी हिट हुआ और ये 774 के पास वाला भी, दोनों हिट हो गए। अब क्या करना है, अब अगर तो आपका हिट हो गया, आप निकल गए तो बस ठीक है, अपना ऐसे यहाँ से मूव करना है। अगर अभी भी नहीं निकले ना उससे जो मैंने कॉल दी थी आपको आज शाम, तो अपना ऐसा यहाँ 752 के पास मूव कर लें, हिट हो तो बाहर आ जाना, ठीक है। अगर नहीं हिट होता तो फिर बैठे रहें, ठीक है। न्यू बंदा भी फिर यही कर ले कि अपना एसएल यहाँ पे रख के इसमें बैठ सकता है, ठीक है। अगर ये सुबह ग्रीन कैंडल ओपन करता है ना यहाँ पे और ग्रीन कैंडल ही क्लोज होती है तो आपने 752 का एसएल रख के इसमें बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 774, ठीक है। लेकिन ये ऐसा लाजमी रखना क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई पे है और यहाँ से गिरा ना तो ठीक ठाक पिटेगा, इसलिए आप लोगों को मैं कहूँगा कि लाजमी ये असल आपने रख के चलना है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो ये असल लाजमी रख के चलना है, क्योंकि ये साहब भी देखें बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए अपने, ठीक है। और गैल और जीचना साथ चलते हैं साथ गिरते हैं, ये बात याद रखें। ऑलरेडी 60 रुपये ये डाल चुका है तो थोड़ा सा ख्याल करना है आपने, इसमें रिस्क जो है ना फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप देखें कि ये इसका टॉप था और इसने इसी टॉप को आके टेस्ट किया है, हो सकता है ये दोबारा जाके इसी को एक बार और टेस्ट कर ले, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये ऐसा नहीं भूलना, ये लाजमी लगा के रखना, ये ना लगाया ना तो यहाँ पे इसने आकर टॉप करना है अपने आप को और फिर नीचे जाके यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा और फिर आप लोग कहेंगे यार हम तो ऊपर फंस गए, ठीक है। इसलिए इसको ये बात याद रखें कि ऐसा आपने इसको कंसीडर लाजमी करना है। वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा यही बात कहता हूँ कि यार इतने ऊपर चीज़ पकड़ा ही ना करें, आप उन चीज़ों में जाएं जो नीचे मिल रही हैं, लेकिन स्टिल अगर लेना है तो आप ये ऐसा लाजमी लगा के रखना, या आपने अभी तक उस कॉल पे चीज़ नहीं बेची तो। इसके बाद हमारे पास है पेल। सरकार पेल यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ऐसे 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 और ये फिर ऐसे और फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इसमें यह है कि आपका एस एल 45.90 का स्ट्रिक्ट एस एल है, ख़त्म हो गई बात। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो जाके सीधा 48.72 है। इसके बाद है एयरलिंक। सरकार एयरलिंक में ये आपका एस एल है 180.83 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें इसमें।
और आपके जो टारगेट्स इसमें हैं वो नेक्स्ट टारगेट आपका जो है इसमें बनेगा वो कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ है, ठीक है। ये आपके कुछ टारगेट्स हैं। ऐसे ये ऊपर जाएगा तो 85, 87, 90 और 92, ठीक है। ऐसे आपके टारगेट्स में मौजूद हैं। बस 180.3 का ऐसा लाजमी लगा के रखना है। ऑक्टोपस में क्या करना है, बुतेरे सवाल आ रहे हैं। ऑक्टोपस में क्या करना है सर, ये आप लेते ही क्यों हैं ये स्टॉक, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन स्टिल अब ये है कि इसको आने दे नीचे, या के वापस मेजर सपोर्ट को टेस्ट करेगा। टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो 51.40 का ऐसा रखे, इसमें दोबारा बैठ जाना। ले अगर आपने इसको मतलब लेना ही लेना है, आप समझते हैं यार इसके अलावा कोई स्टॉक है ही नहीं दुनिया में, देन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगा कि यार ऑक्टोपस ना लिया करें खुदारा। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, आपको 10 रुपये दे देगा, ठीक है, मानता हूँ। अभी भी यही हुआ था, यहाँ पे नीचे आया था और फिर इसने ऊपर जाके आपको गेन दे दिया था। लेकिन देखें बात यही है कि आपने वो स्टॉक लेना ही क्यों है जो मतलब जिसकी प्राइस मुझे 100 रुपये समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। वो स्टॉक आपने क्यों लेना है? आपने अगर नीचे ही चीज़ लेनी है, बॉटम पे लेनी है, एफएफसी ले लें, पोल ले लें। मैं तो कहता हूँ अगर आप कोई बंदा 400 पे बेस्ट पे भी ले रहा था ना, मैंने उसको कहा था भाई ले ले, क्यों, मुझे पता था कब कंपनी तगड़ी है। तो सर इन चीज़ों में ना पड़ा करें। लेकिन स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हमने लेना ही लेना है और ऑक्टोपस के अलावा कोई स्टॉक हमें पसंद ही नहीं है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे आने देना, ठीक है। इसको इससे पहले मत लेना। यहाँ पे आए, एक रिवर्सल पोस्ट करे, नीचे आए, इस पॉइंट को तोड़े बगैर यहाँ से ऊपर निकले तो यहाँ पे एसल रख के बैठ जाना। जैसे यहाँ से मज़ीद ऊपर निकले इसका एसल मूव कर लेना, यहाँ पे टीपी करा देना। फिर मज़ीद ऊपर ये इस तरह निकलेगा, फिर यहाँ जाएगा, इस जगह को सपोर्ट बनाएगा, इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यूँ निकलेगा, इस तरह से जिगजैग चलेगा। तो हर जगह पे प्रॉफिट टेकिंग करते रहना, साथ साथ इसमें से निकलते जाना, ठीक है। लेकिन खुदारा 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 अगर आप लोगों को कोई और स्टॉक कंसिडरेशन में है तो इसको मत लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रेम है, उसका भी बता दूं आप लोगों को। उसमें भी बड़े लोग जो हैं वो कह रहे हैं यार पता नहीं कितने हम करोड़पति हो जाएंगे अगर हम इसको 4 दिन और होल्ड करके बैठें। देखें सर, देखें मेरी बात सुने। मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह से ऊपर जाता है उस तरह से नीचे जाता है। आप लोगों ने जो कैप हो रही होती है ना, इस तरह चीज़ें, उनका एक आपने रूल रखना है। जब आपने देखा यार ये बहुत सी बार कैप हो चुका है, अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर चुका है और प्रीवियस हाई ब्रेक होने के बाद ये मज़ीद 1-2 कैप लगा चुका है, उसके बाद तरीका ये होता है कि आपने हर कैप पे 20% अपनी होल्डिंग बेचनी होती है और बाकी 20% के लिए आपने 15 मिनट चार्ट को शिफ्ट करना होता है 5 मिनट पे, और 5 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद उस जो लेटेस्ट कैंडल होती है उसके नीचे अपना एसएल रखना होता है। यहाँ आपका एसएल आ गया, ठीक है। ये कैप लगा 63.90 पे, यहाँ पे आपने बेचा अपना 20% और बाकी 80% के लिए 60.9 या 61 समझ, 61 का आपने अपना एसएल रख लिया। सिंपल इज दैट। इस तरह से चलना होता है। अगला कैप लगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैप लगा था, ठीक है, ये वाला कैप लगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है 20% बेचा और आपका एसएल जो है वो आपने यहाँ से मूव कर लिया इधर पे। अगला कैप लगा, यहाँ पे 20% बेचा, 40% हो गया, बेच दिया, 60 रह गया, 60 के लिए अपना एसएल यहाँ रख दिया। अगला कैप यहाँ लगेगा, अपना एसएल यहाँ मूव कर लेना 20% बेच के, बाकी जो भी आपका 40 बचे फिर 20 बचे, इस तरह से आपने करना होता है। लेकिन सारा ना होल्ड किया करें कि यार अगर हमने 10 बार और कैप होल्ड कर लिया तो हम करोड़पति हो जाएंगे। ये यहीं से नीचे आता है और करोड़पति से आप लोग फिर लखपति हो जाते हैं। इसलिए ख्याल करें, इन चीज़ों में पढ़ाई ना करें। अगर पढ़ें, ऑक्टोपस है, प्रेमा है, ट्रीट है, वेव्स है, पता नहीं क्या क्या है, इनमें पढ़ना होता है ना, तो खुदारा आप लोग एसएल के साथ चला करें और साथ साथ हाथ याद निकाला करें, ठीक है। अगर बहुत पसंद है आप लोग, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ प्रेमा में कि यार मैं तो कहूँगा भाई जितना है सारा भेज दो अभी, ठीक है। अगर मेरे दिल की बात सुने, मैं अपनी जगह होता मैं सारा भेज देता। अगर आप लोग कहते हैं नहीं यार हमने तो करोड़पति होना है, तो प्लीज़ ये करना कि अपना एसएल जो मैंने अभी स्ट्रेटजी बताई है 20% बेच के 5 मिनट कैंडल पर शिफ्ट करके उसके नीचे अपना एसएल रखना है, ये वाली स्ट्रेटजी करके निकालें। फंसना नहीं है, और इनमें एक बार आप फंस गए तो आप निकल नहीं पाएंगे बहुत टाइम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ATB। इसमें क्या करना है सर, इसको नीचे आने दें, ये नीचे आएगा यहाँ पे। या तो देखें इसने अपनी इस जगह से सपोर्ट लेनी है, अगर तो जगह से इसने सपोर्ट ले ली ना, यहाँ से इसने भी सपोर्ट लेनी है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके इसने रिवर्सल दिया तो आपको यहाँ से इसको जो नेक्स्ट टारगेट है वो मिल जाएगा 353 एंड देन 365 का,
ठीक है। अदरवाइज़ अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर ये मज़ीद नीचे आ सकता है। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप इसको लेके गए हुए हैं ना या लेना चाहते हैं तो अपना एसएल ये रखें 334 का, 339 चल रहा है, बैठे रहें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये वापस जाकर 345 को टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद 354 एंड 365 तक आराम से टारगेट मौजूद है। ऊपर से 400 तक भी मौजूद है, लेकिन अभी मार्केट हमारी ऐसी जा रही है कि मुश्किल ही है कि इतनी जल्दी इतने टारगेट अचीव हो, तो बस यहीं तक अपने टारगेट्स रखें, इससे ज़्यादा का टारगेट अभी मत सोचें, ठीक है। यहाँ पे बेच देना, नीचे फिर मिले फिर ले लेना, यहाँ बेचना फिर यहाँ लेना, फिर यहाँ बेचना, फिर यहाँ लेना, फिर यहाँ बेचना, इस तरह करना है, होल्ड नहीं करना। इसके बाद है एनआरएल। एनआरएल में क्या करना है सर, एनआरएल ने अपना असल तोड़ दिया है, अब क्या करना है, ये अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है, ये इसकी सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जोन इसकी यहाँ पे है, यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिवर्स करता है तो 239 का एसएल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 245, 252, 254, 262, ठीक है। रिवर्स होने का ख्याल रखना है, रिवर्स होगा तो बताना, ना समझ आए ये अगर इस सपोर्ट पे नज़र आए दिन में 239 पे, मुझे एक मैसेज डिस्कॉर्ड पे मारना कि सर ये हो गया, मैं बता दूंगा लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद है इंडस, शानदार कंपनी, बेहतरीन कंपनी, इसका क्या करना है, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग 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 टर्म है, इसको ना बेचा जाता है, ना इसमें ट्रेडिंग की जाती है, ना इसमें स्विंग की जाती है, चुप करके इसको ख़रीदा जाता है और रख के भूल दिया जाता है। मेजर सपोर्ट के पास है, 1197 के पास है, इसको यहाँ पे आप अकुमुलेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लॉन्ग टर्म का है। अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्विंग करना चाहते हैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बेचना चाहते हैं तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बेचने वाली चीज़ें ये नहीं हैं। यहाँ से गिरा है ये 2264 से अभी यहाँ तक आया है, तो हो सकता है ये यहाँ से मज़ीद नीचे भी आए, ठीक है, ये मज़ीद नीचे भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, तो ऐसा करना कि आपने थोड़ा सा यहाँ पे ख़रीद लिया, ठीक है। अगर क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टर्म वालों की बात कर रहा हूँ ना मैं, थोड़ा सा यहाँ ख़रीद लिया, फिर यहाँ नीचे आए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ख्याल करें, ये ना करें 100% यहाँ पे ले लें, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप ख़रीद लें, ठीक है, इस तरह करके चलें। ये इस तरह से आपने बाइंग करनी होती है कि हर महीने आपने इसमें सिप करनी होती है। आपने ये नहीं करना होता कि आप या तो 100% यहाँ ले लिया, ठीक है, या बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिया, ये नहीं करना होता। आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना हर महीने बाई करना होता है। जैसे आपको यहाँ मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ ले लें, नीचे यहाँ पे कहीं मिले यहाँ ले लें, थोड़ा सा यहाँ मिले यहाँ ले लें। लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, मसला कोई नहीं, 20 साल के लिए आपने लिया है, क्या टेंशन है। इसके बाद है एबट। एबट में क्या करना है सर, एबट में कुछ भी नहीं करना, चुप करके पकड़े रखें। 1000 पे मैंने कहा था ले लो, देखें 150 हुआ है अभी, ठीक है, बल्कि अभी 1100 के पास से होके आया है। यहाँ से गिरा है, ये पूरे एफईजी जो है ये फिल होगी, इसको ले के बैठ सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, बिला वजह गिर इसको जो है पीट दिया है, अभी इसने डिविडेंड दिया था 10 रुपये का। अब मैं यही कहूँगा कि ये भी लॉन्ग टर्म स्टॉक है, यहाँ पे अपने जो है ना आप इसको जमा कर सकते हैं। खुदारा इन चीज़ों में ट्रेडिंग ना किया करें, जमा करना चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ जमा कर लें, मज़ीद नीचे जाता है तो यहाँ कर लें, मज़ीद जाता है तो यहाँ कर लेना, ठीक है। ऊपर जाता है तो आपके पास ये देखें कितना एक्सेप्शनल गेन मिलेगा, 1300 तक का, 1300 का टॉप है। अगर आपने ये करना है कि यार मैं इसको बेचना ही चाहता हूँ ना, तो बस ठीक है ना, बेचने की नीयत से भी लेना तो यहाँ 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 जमा करें, यहाँ 1300 पे जाकर बेच देना, सिंपल, ये कर लें। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ यार ये बड़े वाली कंपनीज़ होती हैं, खुदा ना इन लोगों इनमें आप ट्रेडिंग ना किया करें, इनको जमा किया करें, खूबसूरत कंपनियाँ होती हैं, ये आपको आगे जाके बहुत अच्छे रिटर्न देती हैं, इनको आप जमा किया करें। हाइनॉन में क्या करना है, हाइनॉन भी पिट रहा है वो और बिल्कुल ऊपर बैठा है, यहाँ पे आपने क्यों लेना है, सवाल ये बनता है। या तो ये नीचे आए, ठीक है, और ये नीचे आके कहीं इन जगहों पे मिले, देन आप इसको लें, अभी ना लें, ठीक है, बहुत ऊपर है, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वाले हैं फिर तो आप किसी भी रेट पे ले सकते हैं ना, फिर तो आप 990 की बात या 940 की बात क्यों कर रहे हैं, फिर तो आप इसे 2000 पे भी लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, इसको नीचे आने दें, यहाँ पे थोड़ा सा लेना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऊपर जाता है तो फिर आप यहाँ 982 पे दोबारा टॉप जब लगे तो बेच देना, सिंपल। या ना बेचना हो, होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, कोई मसला इसकी बात नहीं है। इसके बाद एच कार है। एच कार में क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, उस पर ये चल सकता है, मूव दे सकता है, और इसमें ये करना है कि अपना एसएल जो है अब यहाँ से मूव कर लें इधर पे, 298 पे एसएल मूव कर लें, यहाँ से ऊपर गया तो 311 और 323 के टारगेट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास है LIC कैपिटल, ये पता नहीं कौन भाई हैं जो ने क्या ले लिया है,
सर पहली बात तो ये इस तरह की चीज़ें मत लिया करें, खुदारा मत लिया करें, मेहरबानी होगी मत लिया करें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको शौक़ है कि नहीं भाई मैंने तो इसी कंपनी में अपनी जायदाद लगानी है, तो सर अल्लाह का वास्ता 4.96 का एसएल रख लेना। यहाँ से टूटा तो पिटेगा, ये रख देना। ऊपर गया तो आपके पास 6.36 और 7 तक की जगह है, लेकिन ये एसएल लाजमी रख लेना। इस एसएल को ना भूलना, नीचे कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल करना इन चीज़ों में, ना ही पढ़ा करें तो अच्छा होता है। छोटी में WTL अच्छा है। WTL ना इसका WTL की गेम की है कि इसकी ना एक बिल्कुल पेट रूल है जिस पे ये फॉलो होता है। आपको ये 1.15, 1.18, 1.20 पे नज़र आए, ठीक है, 1.25 पे भी नज़र आए ना, तो जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1.15 से 1.25 में जमा करें, साल में एक बार ही जाके 1.80, 1.90 लगाता है वहाँ दे दिया करें। सिंपल रूल है, बीच में लेना नहीं है आपने इसको। इसके बाद है यूबीएल का मैंने आप लोगों को 350 पे बताया था कि मैनेजमेंट ले रही है, ले लें इसको। और अब देखें कितना मिसिंग गेन है, 200 रुपये का गेन आ चुका है अब तक, ठीक है। और अब लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इसको ले लें। सर अब क्यों लेना है आपने? जब मैंने 350 पे डिस्कॉर्ड में मैसेज किया था आप लोगों को, डेली जो PSX पे इनकी एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आती है वो मैं भेजता था लेटर के, देखें मैनेजमेंट ले रही है, मैनेजमेंट ले रही है, मैनेजमेंट ले रही है, उठा लो उठा लो उठा लो, 350 पे उठा लो। तब लिया नहीं, अब पूछते हैं ले लें। सर अब क्यों लेना है? अब बिल्कुल नहीं लेना, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। जिसने लिया हुआ है 526 का ऐसा रख के चुप करके बैठा रहे, ठीक है, जहाँ तक जाता जाने दे। नई बाइंग रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद है MEBL में क्या करना है? MEBL में सर ऐसा करें आप, ये आपका SL है, ठीक है, इसने अपना प्रीवियस SL नहीं ब्रेक किया तो 250 का SL रख के चुप करके बैठ जाएं, ठीक है। हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो पकड़े रखें इसको फॉर द टारगेट ऑफ 262, 268 एंड वापस जाके अगर ये टेस्ट करता है तो 276, 280 टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी हिट करा रहे ना आप, तो ये ऐसा स्टॉक है, चीता स्टॉक है, घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शानदार स्टॉक है, कोई टेंशन ही नहीं है। लक की क्या बात है, लक का स्टॉक स्प्लिट वाला सीन है। उसके बाद देखते हैं इसका स्टॉक स्प्लिट हो जाए ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। 21 को होना है मंडे को, तो अभी मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कहूँगा, इसका स्टॉक स्प्लिट होने दें। उसके बाद देखें, क्या पता 1-2 कैप लगा दे उसके बाद ये, तो उसके बाद ये कहीं पे जमा होता है, कहीं मिलता है, देन इसको देखते हैं। इसके बारे में नो कमेंट एट ऑल। इसके बाद हमारे पास है HBL में क्या करना है? सर HBL में नहीं, मैंने ये ऐसा रखवाया था अभी आप लोगों का 142.78 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 148 एंड 152, ठीक है। ये टारगेट रखे, वैसे रिस्क है, अवॉइड ही करें, एक बार इसको ट्रेंड में आने थे तो लेना। लेकिन किसी भाई ने मुझसे पूछा तो उन्हें बहुत ही दिल था यार, मैंने अगर HBL ना लिया ना तो शायद मैं अमीर नहीं हो पाऊँगा, तो फिर मैंने उनको कहा था यार 142.78 कैसा लग रहा है, यहीं से इसने वापस एक रिवर्सल लिया है। सो बस ये है कि आप इस तरह से लाजमी रखें, एसल के बगैर ना करें। न्यू लोगों को मैं ये कहूँगा कि यार ट्रेंड में आने तो देख लेना, कोई आखिरी बैंक नहीं है HBL। SYM में क्या करना है? सर SYM में अपना एसल मूव कर लें, यहाँ पे 13.98 का एसल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 14.45 है, 15 है, 15.50 आराम से है। एटलस होंडा में क्या करना है? अच्छा सवाल। सर मैं इसके बारे में भी यही कहूँगा कि क्यों ट्रेडिंग करनी है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आपको 1000 पे भी ये मुफ्त है, आपको 1100 पे भी मुफ्त है, आपको तो 2000 पे भी इसको लेना है और आप लेंगे इसको, ठीक है। तो आपने इसके बारे में क्यों टेंशन ली? अब मैं आपको कहूँ यार इसका एसल रख लो, तो एसल तो इसका 50 रुपये नीचे बन रहा है, ठीक है। इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। जो ये अच्छे तगड़े स्टॉक हैं, हर रेट में मुफ्त हैं, हर रेट पर आप हर महीने अपनी फ्री कैश से जमा कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में कोई कमेंट नहीं है कि मैं कहूँ कि यार, क्योंकि कमेंट होता है ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में, कमेंट होता है स्विंग वाले के बारे में, ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक, इनके बारे में कोई कमेंट नहीं है, ये रख के भूलने वाले स्टॉक हैं। अब मैं कुछ आप लोगों को बता दूं जो हमारे कॉल्स हैं। PPL की मैंने कॉल दी हुई, इस क्लास से भी मैंने आप लोगों को करके दे दिया, ये एसल रख के बैठ सकते हैं। और जो प्रॉपर TPSLs हैं वो मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में, जो PSX सिग्नल्स का कॉल्स का चैनल है उसमें गिवन है, आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। PPL की कॉल है, FFC की जो है मैंने आप लोगों को स्विंग बताई हुई है, वो स्विंग बताई हुई है कॉल कि आप स्विंग इसमें चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। इसके बाद BWCL की जो है इसकी स्विंग कॉल तो मैंने 350 पे दी थी, लेकिन अभी जो है मैंने आप लोगों को इसकी जो बाई कॉल दी है उसको भी देख सकते हैं। और 416 और 19 था, आई थिंक पहला TP लग चुका है, अगला लगा भी तो ये 419 का लग जाएगा मंडे को इंशाल्लाह। FCCL की कॉल दी हुई, एसल हिट नहीं हुआ, 45.70 का एसल था, ऊपर गया तो 47 लगा देगा ईजीली।
उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है पॉल की, मैंने आप लोगों को स्विंग कॉल दी हुई है, किसको देख सकते हैं, ये भी अच्छा गेंद देगा। इसके अलावा एच कार की कॉल, बाय कॉल दी हुई है, ये एसएल है, ऊपर गया तो इसको टेस्ट कर देगा। इसके बाद मैंने जी एच नाई की कॉल दी थी, वो तो खैर हमारा टीपी हिट हो चुका है। अभी लिया हुआ है तो मैंने आपको बताया ये एसएल आपने रख लेना है। इसके अलावा सल है, सल में बता दिया है कि एसएल अपना ये रखें, ऊपर जाता है तो ये यहीं पे जाके 96 को और फिर 97 को टेस्ट कर सकता है। ये कुछ हमारी बाय कॉल्स थी, मैंने कहा ये बता दूँ। इंडेक्स अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, इंडेक्स ठीक है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट वीक जो है थोड़ा सा इसके जो गैप वैप हैं वो फिल हो जाएंगे। बाकी यही आपने रखना है कि जैसी मार्केट में आपको गेंद नज़र आए वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें, टीपी या टीपी से थोड़ा सा पहले अपनी चीज़ें बेच दें। नीचे रिट्रेसमेंट आती है डे एंड तो दोबारा ले लें, इस तरह से चलना है। होल्डिंग करनी है तो खुदारा ये छोटे और गंदे और बुरे स्टॉक्स में मत पड़ें। इस टाइम आपको जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो मुफ्त मिल रहे हैं। एफएफसी है हो गया, पोल हो गया, एफर्ट हो गया, एंग्रो हो गया, सब ज़मीन पे मिल रहा है। इनको जमा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अच्छे तगड़े स्टॉकों को जमा करें। ज़मीन पे मिल रहे हैं, अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं। कल को इंशाल्लाह जब मार्केट चलेगी तो उनमें अच्छे गेंस आपको मिल जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई एनालिसिस रह गया हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे मैं रिप्लाई दे दूँगा, मैं उस पर एनालिसिस कर दूँगा। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके वहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, मैं वहाँ आपको रिप्लाई दे दूँगा। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।